तारक जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज फिर लेकर आए हैं नए सेट के साथ। एनटीपीसी सीबी2 एंड ग्रुप डी के लिए भी यह उतने यूजफुल है जितना कि एनटीपीसी सीबी2 के लिए है। तो इसलिए जिससे जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखना न भूलें। बता दूं दोस्तों, यह एनटीपीसी सीबी2 का जो इसके झा द्वारा जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 का जो लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 3 के ऊपर आज चलेंगे। इसके पहले हम 1 से 2 सेट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहेगा, वहां से जाकर आप बारिश से देख सकते हैं। अब बता दो, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर जो एनटीपीसी सीबी2 की तैयारी कर रहे हैं या तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि उसको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। अगर जो बताओ दोस्तों, अगर जो लोग इसका सेट अगर जो लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सेट आसानी से प्रोवाइड हो सके। वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। अब चलते हैं इसमें जनरल अवेयरनेस के 71 के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। सेट नंबर 3 के 71 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो 71 नंबर जीके से जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट होता है जो कि 120 तक के चलता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा दोस्तों कि 6 फीट लंबे व्यक्ति के ऊंचे जो नैनोमीटर है इसे व्यक्त करना है तो लगभग कितना वैल्यू होगा। तो जानते हैं जो 6 फीट के अगर जो हम नैनोमीटर में बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁹ होता है। अगर जो मीटर में बात करते हैं तो जिसका अगर जो सोल्यूशन करेगा तो इसका जो होता है 183 × 10⁻⁷ नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं इस तरह से अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 72 नंबर का रहा है कि समुद्र के प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग जो समुद्र के सतह से ऊपर की होता है। बताना है दोस्तों सतह से ऊपर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप भी क्वेश्चन के देखिए, पढ़िए और इसका आंसर ठीक कीजिए। कितना हमारे सही जाते हैं 50 में जीके जीएस के कितना है। अगर जो जीके जीएस में अगर जो 30 नंबर भी आते हैं दोस्तों तो मैक्सिमम है, इस तभी रिजल्ट सीबी2 का अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो जीके जीएस में भी बने रहें और अच्छे से जितना वैल्यू मैथ पर देखते हैं उतने ही ध्यान जीके जीएस अवेयरनेस पर भी देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का दोस्तों 1/10 हो जाएगा। 1/10 इसका जो समुद्र के सतह से ऊपर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले का नंबर क्वेश्चन का रहा 73 नंबर कि मानव के आँख के दृश्य जो प्रकाश का जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह होता है कितना तरंगदैर्घ्य बजाना कितना हो सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55,000 एंगस्ट्रॉम 5500 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 5500 एंगस्ट्रॉम। अगर जो दोस्तों बता दूं कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले कि वीडियो अच्छी तरह से हम बना देंगे। जितने लोग रहेंगे दोस्तों वीडियो पर, जितने लोग व्यूअर रहेंगे उतने ही हमारी जिम्मेदारी होगी कि वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड कर दिया जाए, सेट डेली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमारी जिम्मेदारी उतनी ही अधिक बढ़ जाए। तो अब चलते हैं अगले को 74 के ऊपर का एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। आप चलते हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं तो इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो बताना है दोस्तों कि कौन सा, अगर एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं तो बताओ दोस्तों इसमें जो कम बल्ब वाले जो बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर, कम बल्ब वाले रेजिस्टेंस अधिक होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के 75 नंबर का रहा किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है गर्म करने पर क्या होगा। तो बताओ दोस्तों अर्धचालक का प्रतिरोध अगर जो हम गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, अधिक प्रतिरोध क्या होगा, गर्म करने पर उसका घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 75 का राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 76 के ऊपर दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन के 76 का रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवयव होते हैं। तो जानते होंगे दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है 77 नंबर दोस्तों कि एक दरबार तत्व का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ 18 और 20 है। इस तरह से द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो बताओ दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या नहीं दिया हो तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या सॉरी दोस्तों प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 18,
यहाँ से 18 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 20, तो दोनों को ऐड कर देंगे, P+N होता है तो इसका हो जाएगा 38। तो द्रव्यमान संख्या की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 38 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा 78 नंबर कि पाचकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें तो ऑप्शन यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन से हिसाब से ही आंसर इसका सटीक हो कर रहा है। पहला ऑप्शन कि दूध का बहुत गर्म कम तापमान में 24 घंटे तक रखा जाता है, नहीं दोस्तों यह गलत हो जाएगा। का दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, यह भी दोस्तों यह भी गलत है। कह रहा दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय तक अचानक जो होता है ठंडा कर लिया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा है कि अगले क्वेश्चन का रहा दोस्तों 79 नंबर कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। यानी ऑक्सीजन को पहले बताना दोस्तों, ऑक्सीजन के बाद कौन सा होगा, तो जानते होंगे दोस्तों ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के बाद कार्बन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 80 के ऊपर। 80 का रहा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु दोस्तों, तो अगर जो लुसेंट बुक पढ़ते होंगे, लुसेंट बुक के हिसाब से सबसे अधिक क्रियाशील धातु को हम पोटेशियम को रखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम दिया हुआ है, उसके बाद सोडियम दिया हुआ है। लेकिन एसके झा के हिसाब से अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक जो अभी क्रियाशील धातु सोडियम को बताए हैं, उसके बाद पोटेशियम को बताए हैं। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, लुसेंट सही है या तो फिर एसके झा सही है। तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन सी डी होना चाहिए, पोटेशियम सही होना चाहिए, क्योंकि लुसेंट बुक को सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसे पोटेशियम मानते हैं। अगर आप लोग के क्या राय है दोस्तों, इसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। अगर जो लोग वीडियो देखे हैं तो इसका कमेंट जरूर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम होगा या सोडियम होगा। तो आप छोड़ते हैं अगले इस क्वेश्चन का जवाब, सही जवाब के ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 81 के ऊपर करा स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अगर स्टील की कठोरता बढ़ानी है तो उसमें कार्बन की मात्रा मिलानी होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन की मात्रा से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 82 के ऊपर। कहा जंतु विज्ञान जो जूलॉजी का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवित और मृत जीवों को जानवरों के द्वारा जो अध्ययन करते हैं, जीवित और मृत जानवरों के द्वारा जो अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी के अध्ययन क्या करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर जीवित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा कि सर्पों का विष जो होता है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहलाता है। यानी कि पूछ रहा है दोस्तों कि सर्पों के किस में अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्पेटोलॉजी, क्योंकि हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है दोस्तों सरसिरीप का अध्ययन किया जाता है, सरसिरीप का अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। अगर इक्थियोलॉजी में बात किया जाए दोस्तों तो मछली का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। अगर ऑर्निथोलॉजी की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाता है सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 84 के ऊपर कि विकास का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण बताना दोस्तों विकास के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक वरण जो होता है विकास का मुख्य कारण है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 84 का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 85 के ऊपर। कहा निम्न में कौन सा वास्तविक मछली के रूप में है, तो वास्तविक मछली के बारे में बताना है दोस्तों। तो वास्तविक मछली जो होता है समुद्री घोड़ा जो होता है एक वास्तविक मछली के रूप में आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर समुद्री घोड़ा। स्टार फिश, जेली फिश, हैंग फिश, खाली फिश लगा हुआ दोस्तों, लेकिन वास्तविक में यह मछली नहीं है, तो यहाँ पे समुद्री घोड़ा हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 86 के ऊपर। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कपास का प्रमुख घटक क्या है। कपास का बताना है दोस्तों कपास का प्रमुख घटक क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्यूलोज हो जाएगा प्रकाश का मुख्य घटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 87 के ऊपर कर रहा है कि जीनोम जो चित्रण है इसका संबंध बताना है। इसमें संबंध बताना है दोस्तों जीनोम चित्रण का जो होता है इसका संबंध बताना है। तीसरा क्वेश्चन
सेटे में देखने को मिलता है दोस्तों, यह जीन का चित्रण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन का चित्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीनोम चित्रण किसमें मिलता है? जीन का चित्रण में मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था के प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बताना है दोस्तों, अधिनियम बताना है कौन सा भारत शासन व्यवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 89 के ऊपर। 89 के ऊपर दोस्तों 89 क्वेश्चन कर रहा है कि 89 में कहा भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? सलाहकार बताना है दोस्तों कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन राव का फुल फॉर्म के बाद किया जाए पूरा नाम दोस्तों तो बेनेगल होता है। बेनेगल नरसी राव होता है। इसका पूरा नाम के बात किया जाए दोस्तों तो बेनेगल नरसी राव होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा है कि 90 नंबर कि भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य वही होता है दोस्तों कि जिसका कोई धर्म नहीं हो, यानी कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं हो। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन ऊपर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के देशांतर विस्तार बताना है। भारत के देशांतर विस्तार तो जानते होंगे दोस्तों कि इसका देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 2.5 ईस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों उत्तरी देशांतर की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तरी देशांतर कितना होता है? तो इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के उत्तरी अक्षांश होता है। तो इसका उत्तरी अक्षांश होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कहा दक्कन पास किसके मध्य होता है? बताना है दोस्तों दक्कन पास किसके मध्य होता है। तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच होता है दक्कन पास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर। अगले क्वेश्चन 93 नंबर का रहा है कि भारत की जो मानक समय जो ग्रीनविच के माध्यम से 5.5 घंटा आगे है। जानते हो दोस्तों ईरान मानक समय जो भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। तो बताना है दोस्तों देशांतर जो मानक समय निर्धारण करना है, जबकि जो भारत के मानक 82.5 डिग्री ईस्ट निर्धारण किया गया है। बताना दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट है तो बताना है 2 घंटा पीछे ईरान का मानक समय क्या होगा। तो बता दो दोस्तों कि इसका जो होता है दोस्तों कि 5.5 घंटा आगे होता है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, 2 देशांतरों के बीच 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। तो बता दूँ दोस्तों 15 अगर बता दें 4 घंटा, अगर 1 घंटा की बात किया जाए दोस्तों 15 गुने 4 यानी कि 60 मिनट की बात किया जाए दोस्तों तो 15 डिग्री अगर 1 घंटा की बात किया जाए दोस्तों तो 15 डिग्री का इंटरवल होता है, अगर जो अंतराल होता है। इसी तरह से 2 घंटा की बात किया जाए दोस्तों तो 30 डिग्री का इंटरवल होगा, यानी 30 डिग्री का अंतराल होगा। तो यहाँ से 82.5 डिग्री है, अगर जो हम 30 डिग्री घटा देते हैं, 2 घंटा पीछे पूछ रहा है तो 82.5 में से अगर 30 घटा देंगे तो 52 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। समझ गए दोस्तों, आशा करता हूँ। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि करा कि अमरी जो होता है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है जो किस प्रांत में स्थित है। बताना दोस्तों अमरी जो होता है किस प्रांत में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों सिंधु प्रांत में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 95 नंबर करा हड़प्पा सभ्यता के जो कौन सा स्थल जो होता है भारत में नहीं है। तो बताना दोस्तों भारत में कौन सा स्थल नहीं है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मांड सुदकोड्डा और बालकोट भारत में स्थित है, जबकि हुलास जो होता है भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 96 नंबर क्वेश्चन का सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किससे? तो सिंधु घाटा जो सभ्यता जो मिलता है पुरातात्विक उल्लेखन से उत्खनन से यानी पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 97 में करा दोस्तों कि विश्व बैंक जो होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है? तो विश्व बैंक जो दोस्तों विश्व बैंक के बताना है दोस्तों, तो विश्व बैंक के जो हेडक्वार्टर होता है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। अगर विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों, तो डेविस मालपास जो अभी है, मालपास अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कहाँ अवस्थित है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 98 नंबर का रहा है कि छिपी बेरोजगारी का संबंध है। बताना है दोस्तों छिपी बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार है थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं इसी अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं जो है किस समस्या का सामना कर रही है? तो विकसित अर्थव्यवस्था बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खंडित बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99 का 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया था? तो बता दूं दोस्तों कि पहला जो जीआई टैग शुरू किया गया था वह ग्रीन एंड व्हाइट टी था, यानी कि दार्जिलिंग, जिसे हम दार्जिलिंग का दिया गया था। ग्रीन एंड व्हाइट टी पहला ही जीआई टैग के रूप में मिला था इसको। तो यह कहाँ का है दोस्तों? यह वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का है। अगर जीआई टैग का मान्यता जो वैल्यू होता है दोस्तों 10 साल के लिए होता है कोई भी, और यह शुरू जब किया गया था दोस्तों 2004 और 5 में शुरू किया गया था। जीआई टैग दार्जिलिंग से शुरू किया गया था और पहला जीआई टैग ग्रीन एंड व्हाइट टी को ही मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 100 के ऊपर कह रहा कि वर्ष 2021 में एशिया युवा खेल का मेजबानी कौन करेगा? तो बता दूं दोस्तों कि एशिया जो खेल जो होगा 2021 में जो होगा चीन में होगा, और यह जो मेजबानी करेगा दोस्तों आने वाले अगले मंथ में होगा 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 का यह खेल को चलेगा। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 चीन में यह होगा आयोजित एशिया कप 2021। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर। अगले क्वेश्चन करा 102 नंबर कि बजट 2020 में कितने नए स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव रखा गया था? तो बताना है दोस्तों 2020 में जो बजट जो है वित्त मंत्री जो रखा गया था, जो किसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट 2020 में यह 5 नए सिटी को स्मार्ट सिटी में जोड़ने का काम किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 नए स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 103 नंबर का रहा दोस्तों कि 2020 में भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास का नाम बताइए। तो बताना कि सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन, तो बता दूं दोस्तों इंद्रधनुष भी भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, लेकिन यह वायुसेना अभ्यास है। कौन सेना अभ्यास है दोस्तों? वायुसेना का अभ्यास है, वायुसेना द्वारा किया जाता है। यह अजय बैरियस भी भारत और ब्रिटेन के बीच ही होता है। यह जो होता है थल सेना अभ्यास है, थल सेना के द्वारा किया जाता है। इंदिरा ने भी दोस्तों यह तो रूस के द्वारा होता है, यानी भारत और रूस के द्वारा होता है। सेरेक्स कुछ नहीं दोस्तों, सेरेक्स के बारे में नहीं पता है। आने की तो बताना है दोस्तों कि सैन्य अभ्यास यानी कि सेना का द्वारा किया गया दोस्तों, थल सेना के द्वारा अजय बैरियस किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर वायुसेना पूछता तो इंद्रधनुष इसका राइट आंसर होता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के 104 नंबर का रहा बीइंग गांधी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी को जानते हो, बीइंग गांधी की जो पुस्तक के लेखक पारो आनंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर पारो आनंद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 105 नंबर का रहा है
कि कोसी जो महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सेतु जो कोसी महासेतु रेलवे का जो उद्घाटन जो किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 106 नंबर का रहा है कि भारत की पहला जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चला गया था कौन सा दो स्टेशनों के बीच चला गया था दोस्तों? तो यह कोविड-19 के जब प्रकोप था पूरा भारत में, तब यह मजदूर के लिए चलाया गया था। यह चलाया गया था दोस्तों 2 मई 2020 को चलाया गया था, जब देश में लॉकडाउन थे। तो चलाया गया था कहाँ से दोस्तों? लिंगमपल्ली से हटिया के बीच चलाया गया था। लिंगमपल्ली कहाँ है दोस्तों? लिंगमपल्ली जो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना। और हटिया जो है झारखंड में, हमारे बिहार के पड़ोसी झारखंड में अवस्थित है। तो पहला कहाँ से चला था? लिंगमपल्ली से हटिया, जिसमें से कितना मजदूर की संख्या इसमें थे? 1225 मजदूर इसमें आए थे। झारखंड के यानी हटिया पहुंचे थे तेलंगाना से चलकर। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा एक इसका राइट, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 107 के ऊपर। करा भारत के प्रथम प्राइवेट ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत के पहला प्राइवेट ट्रेन तो जानते होंगे तेजस एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताऊं दोस्तों, भारत में तेजस एक्सप्रेस की बात किया जाए तो 3 तेजस एक्सप्रेस चलाया गया था। तो प्रथम तेजस एक्सप्रेस जो शुरू किया गया था दोस्तों, जो दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया था, लखनऊ के बीच चलाया गया था। अगर दूसरा के बात किया जाए दोस्तों, दूसरा तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चले थे? ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया था, मुंबई के बीच चलाया गया था। अगर तीसरा तेजस की बात किया जाए दोस्तों, तो इंदौर से जो एमपी में पड़ता, इंदौर से वाराणसी के बीच चलाया गया था, वाराणसी के बीच चलाया गया था। तो यह तेजस एक्सप्रेस था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 108 के ऊपर करा है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम जानते हैं आईसी के रूप में, कि बनाने के लिए कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रा वायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो जानते होंगे कि जो ऐसी चिप है, जो स्टोरेज है, जो मोबाइल में लगाया जाता है, यह सिलिकॉन को बनाया जाता है। अगर इसके बात किया जाए दोस्तों, ऐसी चिप की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह किल्बी के द्वारा किया गया था, किल्बी के द्वारा किया गया था। जेएस किल्बी बोलते हैं, तो किल्बी के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 109 के ऊपर करा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, में होता है। बताना सीपीयू में क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है दोस्तों नियंत्रण यूनिट, एरोमेटिक्स तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज के रूप में काम करता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले दोस्तों। कंप्यूटर का प्रसंस्करण गति किसे मापा जाता है? तो जानते होंगे दोस्तों, कंप्यूटर की गति जो तो MIPS में तो मापा जावे करता है, मापा जाता है। इसके अलावा घड़ी के MSZ से भी मापा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 111 के ऊपर। कह रहा है कि किस देश के वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जानते हैं जीएसटी के नाम से जानते हैं, सबसे पहले लागू किया गया था? बताना सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? बताओ दोस्तों, यह लागू किया गया था 1954 में, सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। अगर भारत में बात किया जाए जीएसटी कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होता है भारत में, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें 5 तरह के कर नियुक्त किया गया, 5, 12, 18, 28 के रूप में नियुक्त किए गए हैं, कर नियुक्त किए गए। अगर जो संशोधन की बात किया जाए दोस्तों जीएसटी का, तो भारत के जो संशोधन 101वां संशोधन में रखा गया। वही बात किया जाता है बिल के बाद कि जीएसटी किस संशोधन में बिल पारित हुआ था? बिल पारित हुआ था दोस्तों 122वां संशोधन के द्वारा बिल पारित हुआ था। गलती नहीं, बिल पारित 122वां संविधान संशोधन, और अगर जो लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन। इतना था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 112 के ऊपर करा कि फेसबुक के संस्थापक माना जा किसे है? तो जानते हैं दोस्तों कि फेसबुक जो है जो सोशल साइट है, जिसके 2004 में स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 113 के ऊपर। 113 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, निम्न में किस पदार्थ का उड़ीसा का बादाम पहाड़ खानों का खनन किया जा सकता है? तो बताना है दोस्तों कौन सा उड़ीसा में
उड़ीसा में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेमेटा 113 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेमेटाइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन कर रहा है 114 नंबर क्वेश्चन कि मलिमाथम समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना है दोस्तों किससे संबंधित है मलिमाथम समिति रिपोर्ट। तो यह संबंधित दोस्तों आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 115 के ऊपर कि खेल के रूप में थोड़ा ठोरा जो होता है का संबंध किस राज्य से है। राज्य बताना है दोस्तों किससे संबंधित है। यह संबंधित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 116 के ऊपर कि मूसी और भीमा जो है किसकी सहायक नदियां हैं। तो मूसी और भीमा नदी जो साउथ में बढ़ती है कृष्णा नदी के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कृष्णा नदी। अब चलते हैं 117 के ऊपर कह रहा है कि बुरे आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो खाली स्थान बोल दिया है कि नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के नृत्य के रूप में है। तो बताना कौन सा नृत्य होगा। यह जो संबंधित है कौन सा हिमाचल प्रदेश के नृत्य, यह छम होगा, छम। ये सब क्वेश्चन दोस्तों सेठे में ही देखने को मिलता है, वास्तविक जेलुसेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन सेट में देखने को मिलता है, वो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अब कह रहा है 118 में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नाम बताइए। तो ये जानते होंगे दोस्तों बहुत सिंपल, सिरमाओ भंडारकर जो श्रीलंका के थे, जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी जो श्रीलंका। अगर ये बात की जाए दोस्तों भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो ये इंदिरा गांधी बने थे। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भारत के। अगर वही दुनिया की बात की तो श्रीमाओ भंडारकर हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 119 के ऊपर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल में चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। बताना दोस्तों भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला चीनी उद्योग किन पूर्ण रूप से हटाने का, यह इसका राइट आंसर होगा राजन पैनल के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 120 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का। करा यह सिक्किम के लिब्बू जो समुदाय पर जो पारस्परिक वाद्य यंत्र है किससे संबंधित है। यह हो जाएगा छाया बुरुगु से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर लाइक करना मत भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए। और जो लोग जहाँ से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ सके, ताकि हमारे ज़्यादा जिम्मेदारी हो सके कि सेट प्रत्येक दिन देना है और टाइम पर देना है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जरूर कीजिए।